हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर वंदना नरूला, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट एट मदरहुड आईवीएफ सेंटर चंडीगढ़। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की बात करेंगे जो निसंतान कपल्स हमारे पास आते हैं। वो प्रॉब्लम है ओवेरियन सिस्ट की। बहुत ही कॉमनली हमारे पास कपल्स आते हैं, ये कहते हैं कि हमें ओवेरियन सिस्ट की दिक्कत बताई गई है, और जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं या एग्जामिन करते हैं और हिस्ट्री लेते हैं, फिर हमें पता चलता है वो किस तरह की सिस्ट है और किस तरह से वो अफेक्ट कर रही है उनके बांझपन को, उनके प्रेगनेंसी ना होने में किस तरह से वो जो ओवेरियन सिस्ट है वो बाधा ला रही है। बहुत कॉमनली जो हमें सिस्ट देखने को मिलती हैं निसंतान लेडी को जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो होती हैं रिटेंशन सिस्ट। ये कोई पैथोलॉजिकल सिस्ट नहीं है, ये कोई बीमारी वाली सिस्ट नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास लेडी ट्रीटमेंट के लिए आती है वो बहुत जगह से अंडे बनाने वाली दवाइयाँ खा के आई होती हैं। काफ़ी महीने काफ़ी सालों से वो लगातार क्लोमिफिन या लिट्रोजोल जैसी गोलियाँ या फिर FSH या HMG जैसे इंजेक्शंस लगवा के आती हैं। तो इसके कारण कुछ जो फॉलिकल्स होते हैं उनमें पानी भर जाता है और वो सिस्ट का फॉर्म ले लेती हैं। कुछ इस तरह के फॉलिकल्स होते हैं जिनमें से एग रिलीज नहीं होता और वो बड़े होकर सिस्ट बन जाते हैं, और कुछ इस तरह के फॉलिकल्स होते हैं जिनमें से एग रिलीज हो जाता है और उसके बाद वो बंद होकर सिस्ट बन जाती हैं। इनके लिए ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह की जो सिस्ट होती हैं, वेट एंड वॉच या फिर कुछ हल्की सी मेडिकेशन के साथ ये डिसअपियर हो जाती हैं जब हम नेक्स्ट स्कैन करते हैं। सेकेंडली, जो बहुत कॉमन सिस्ट के साथ पेशेंट हमारे पास आता है वो होता है एंडोमेट्रियोमा। एंडोमेट्रियोमा टाइप ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है जो कि ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट के रूप में पाया जाता है। ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी गंभीर इसलिए हो जाती है कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और प्रेगनेंसी नहीं होती, जो एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है या जो चॉकलेट सिस्ट ओवरीज में पड़ी हैं, ये इनका साइज बढ़ता जाता है। और वो क्या करते हैं, ये जो चॉकलेट सिस्ट हैं, जो नॉर्मल ओवरीज हैं, इन ओवरीज में फॉलिकल्स हैं, उनको प्रेस करते हैं और जो नॉर्मल एग्स हैं उनकी प्रोडक्शन में और जो एग की क्वालिटी है और क्वांटिटी दोनों ही इसमें अफेक्ट होती है। इसके बाद एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आता है, वो होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ये नाम में जरूर सिस्ट लिखा हुआ है इसमें, लेकिन ये इस तरह से एक सिस्ट नहीं की प्रॉब्लम नहीं होती। इसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अंडेदानी होती है इसमें जो फॉलिकल्स हैं, जो अंडे हैं, वो नॉर्मल से ज़्यादा पाए जाते हैं और उनके जो अरेंजमेंट होती है, जो अल्ट्रासाउंड पे पड़ी होती है जो जिस तरह से वो फॉलिकल्स हैं, जो एग्स हैं वो ओवरीज में पड़े हैं, वो कुछ अलग तरीके से होती है, जो उसका नाम पॉलीसिस्टिक ओवरीज होता है। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है और इसका जो ट्रीटमेंट है ये हार्मोनल इम्बैलेंस की तरह किया जाता है। ओवुलेशन नॉर्मली जो होती है उसको भी ये डिस्टर्ब करती है, ये वाली जो पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम। इसके बाद कॉमनली जो हम पेशेंट देखते हैं, कुछ इस तरह के पेशेंट्स भी होते हैं जो बिनाइन ट्यूमर्स या फिर डर्मोइड सिस्ट, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पेशेंट्स लेके आते हैं जब अल्ट्रासाउंड या बाहर से करवाया होता है या जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें ओवरी में, एक ओवरी में या दोनों ओवरीज में एक डर्मोइड सिस्ट करके सिस्ट होती है, वो पाई जाती है। ये भी जो सिस्ट है, ये जो नॉर्मल ओवरी के जो फंक्शंस हैं उनमें जो ओवुलेशन ओवर प्रोडक्शन होती है, जो एग्स की प्रोडक्शन है, उसमें दिक्कत ला सकती है। जब वो छोटे साइज में होती हैं तो इस तरह के सिस्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब वो साइज उनका बड़ा हो जाता है तो फिर वो लेप्रोस्कोपिक रिमूवल भी उनकी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये होगी हमारी नॉर्मल जो सिस्ट है, जो हमारे पास निसंतान लेडी आती है, इनफर्टाइल फीमेल आती है, तो इस तरह की सिस्ट की प्रॉब्लम्स कॉमनली लेके आती है। अगर आपको भी बताया गया है या फिर अल्ट्रासाउंड में किसी डॉक्टर ने बताया है या फर्टिलिटी डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको ये बताया है कि आपको किसी तरह की सिस्ट है, तो अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और फिर प्रॉपरली अपनी डिस्कस करें प्रॉब्लम को, प्रॉपर डायग्नोसिस लें और आगे जो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है प्रेगनेंसी के लिए, उसके लिए हमारे पास आएं और अपनी ट्रीटमेंट समझें। थैंक यू।